हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज की जो हमारी वीडियो है, वो रहेगी आपके एक नए नोटिफिकेशन, नए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जो कि आज की तारीख में एचपीआरसी की तरफ से देखने को मिली है। और इसकी जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, वो 4/12 से ये भरना शुरू होगा और 8/1 तक 2026 तक इसकी डेट रहेगी भरने की। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भर्तियाँ कौन-कौन सी हैं। उससे पहले थोड़ी-सी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो भी आपसे कोई एक्सपीरियंस या कोई भी एलिजिबिलिटी माँगी होगी, तो उसकी जो डेट है, वो 8/1/2026 से पहले की होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी का डिप्लोमा है या कोई भी एक्सपीरियंस है, वो उसकी जो डेट है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 8/1/2026 से पहले। और इसमें एज लिमिट क्या रहेगी? 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच में जो लोग हैं, उनका ये भरा जाएगा। और 1/1/25 से पहले, मतलब 1/1/25 को क्या माना जाएगा? एक अपर एज लिमिट का वो माना जाएगा, जो क्राइटेरिया है वो 1/1/25 से पहले फुलफिल होना चाहिए, ठीक है? और इसमें जो रिलैक्सेशन है, वो 5 साल तक की रिलैक्सेशन, जिस जो जैसे एक्स सर्विसमैन है या अदर अदर कैटेगरीज जो हैं, उनको मिल सकती है इसमें। फिर सब भरने के लिए आपको पता ही है कि जो इनका पोर्टल है, उसके ऊपर आप रजिस्टर करेंगे और जो भी अदर, जैसे आप और भी एग्ज़ाम फिलअप करते हैं, तो और एक मेन चीज़ इसमें और जो देखने को मिलती है, वो ये है कि एट लीस्ट 45% ऑफ जो मार्क्स हैं उस एग्ज़ाम के, अगर एग्ज़ाम के टोटल नंबर 100 हैं, तो उसमें से जो व्यक्ति क्लियर करना चाहता है, उसको मिनिमम 45% तो लेना पड़ेगा। वो एक पासिंग मार्क है, वो है अनरिजर्व के लिए। और जो दूसरी कैटेगरीज जो रहेंगी, रिजर्व कैटेगरीज, उनके लिए 40% मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर अगर जो आपकी पोस्टें एडवर्टाइज की जा रही हैं, जैसे मान लो आपकी 40 पोस्टें हैं और 30 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने 45% जो मार्क्स हैं वो गेन किए हैं, तो फिर इस केस में क्या किया जाएगा कि आयोग जो है 5% का रिलैक्सेशन कर सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, तो इसको 40% कर सकता है। और जो रिजर्व कैटेगरी है, उसको 40 से 35% कर सकता है। मतलब अगर जो कम लोग हैं, वही उस एग्ज़ाम को जो है 45% ले पाते हैं, तो उसके बाद 5% का रिलैक्सेशन आयोग कर सकता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आगे, जो आपका एग्ज़ाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन होनी है। और मैंने पिछली वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताया है कि जेड स्कोर जो मेथड है नॉर्मलाइजेशन का, वो मेथड क्या रहेगा और किस प्रकार से उसमें बच्चों को जो है नॉर्मलाइजेशन की जाएगी उनके एग्ज़ाम के शिफ्टों में। आपका पेपर जो है ऑनलाइन रहेगा सीबीटी माध्यम से। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी उस भर्ती की ओर जो पोस्टें एडवर्टाइज़ की गई हैं आज। इसमें पहला है पोस्ट कोड 25022। इसमें पोस्टें रहेंगी स्पेशल एजुकेटर की, प्री प्राइमरी टू क्लास 5 तक। और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर, देखो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये रेगुलर बेसिस के ऊपर भरी भरी जाएंगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसमें, कोई एज ए ट्रेनी नहीं है इसमें, ये सीधा रेगुलर भर्ती होगी। तो जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेटर का कोर्स किया हुआ है, बाद में मैं एलिजिबिलिटी भी डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, इसमें हम देख लेंगे रोस्टर को कि जो जर्नल की हैं वो 41 हैं और ईडब्ल्यूएस की 14 है। फिर जर्नल जो वर्ल्ड वॉर फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी एक है। इस प्रकार से टोटल 108 पोस्टें हैं। फिर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में फिर से स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती है, वो है आपकी 6 से 12th क्लास तक, +2 क्लास तक। और ये भी रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो ये लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा 38,100 से। बाकी इसमें फिर डीए वगैरह जोड़ के, और उसके बाद ये टोटल जो भर्तियाँ हैं वो 83 हैं। कितनी हैं? 83 भर्तियाँ। और एक और पोस्ट कोड है जूनियर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन में, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी। एक होता है ना जेओए, ये जेओए नहीं है, ये जेओए लाइब्रेरियन है, ठीक है? तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से लोग इसमें पात्र हैं, जो इसमें एलिजिबल हैं, वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके हैं आपके 78 पोस्ट। ये पिछले कल ही हाई कोर्ट की तरफ से जो है सरकार को फटकार लगाई गई थी, तो इसके ऊपर एक इमीडिएट एक्शन हमें देखने को मिला है कि लाइब्रेरियन की जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो पोस्टें हैं, वो यहाँ पे देखने को मिली हैं। फिर उसके बाद आपका आता है डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो हमारा वो है विंग है, उसमें आपको स्टेनोटाइपिस्ट की एक पोस्ट इसमें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हुई है। स्टेनोटाइपिस्ट भी भर जाएंगी एक पोस्ट। अब हम थोड़ी एलिजिबिलिटी देख लेंगे कि जो प्री प्राइमरी में स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे, उनके लिए क्या क्या है कि 10+2 होनी चाहिए उनकी, 50% मिनिमम। फिर उनके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है? और वो भी कि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर उनके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और फिर जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा है वो रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए। और फिर 6 मंथ की ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग होनी चाहिए। कहाँ से? क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया इन इंक्लूसिव एजुकेशन। और फिर इसमें इस प्रकार से इनकी ये बताई गई है कि, और ये पास होने चाहिए, टैट पास होने चाहिए। कहाँ से? एचपी बोर्ड से। और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें और बताई गई हैं इसमें। तो ये है। फिर आगे उसके बाद क्या है, जो स्पेशल एजुकेटर 5th to 12th क्लास के जो
भरे जाने हैं। उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री है, ठीक है, वो होनी चाहिए बीएड। और फिर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, आरसीआई एंड सीआरआर। उसके बाद जो आपकी बीएड है, वो जो डिप्लोमा है वो दोबारा से इन्होंने बताया होगा आरसीआई या सीआरआर से इस प्रकार से क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। फिर 6 मंथ की जो ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग होनी चाहिए आपके पास, जो डिसेबिलिटी एरिया में आपने की हो, ठीक है। फिर वो जो जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेटर का कर रखा है उनके पास ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर जो मेन यहाँ पे एक अच्छा विकल्प है, जिन लोगों के पास बी लीव का एक डिप्लोमा है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेज, तो जिनके पास वो है उनके लिए +2 में मिनिमम 50% होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, और प्लस उनके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में, ठीक है। और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेज फ्रॉम एनी, ये भी वही चीज़ है। और इसमें फिर जो ये चीज़ है कि नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर डायलैक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पेक्युलर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द हिमाचल, मतलब हिमाचल की जो कस्टम सिस्टम है उनको जानने वाला होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपकी लास्ट में आती है स्टेनोटाइपिस्ट 25025, ये पोस्ट कोड रहेगा। और इसमें इन्होंने बोला कि 10+2 होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो हमारा बोर्ड है जैसे। और मस्ट पोजेस फॉलोइंग इन द शॉर्ट हैंड, उसके पास शॉर्ट हैंड की होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड किया होना चाहिए। और जो कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि इंग्लिश में आपके 60 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 60 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और ये शॉर्ट हैंड में रहेगी। और उसके बाद जो कंप्यूटर के ऊपर रहेगी वो आपकी 25 वर्ड इंग्लिश के और 25 वर्ड हिंदी के। तो शॉर्ट हैंड वो होता है जो जैसे उसमें थोड़ा एक टेक्निकल सी लैंग्वेज होती है, उसमें जो लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उस प्रकार से ये चीज़ें हैं। तो ये आपकी जो पोस्टें हैं वो रहेंगी, और इनको अगले मंथ से जो भरना स्टार्ट होगा। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पेपर पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो सिलेक्शन है वो आपकी सीबीटी बेस एक पेपर होगा, और उसमें 120 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा, और उसमें 1.5 आवर आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। उसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो जिस फील्ड का एग्ज़ाम है, जैसे बैचलर सॉरी जो जे लाइब्रेरियन है, उनके लिए जो है उनकी लाइब्रेरी साइंसेज के 85 क्वेश्चन होंगे उसमें। और फिर जनरल नॉलेज, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, और करंट अफेयर, एवरीडे साइंसेज, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, और ये सारी चीज़ें मिला के 35 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। और पेपर हो जाने के बाद जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी इसमें, और देन आपको फाइनली इसमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये आज की नोटिफिकेशन थी। और फीस इसमें जो है वो 800 रहेगी, जर्नल और जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हैं उनके लिए, ठीक है। और ये आपका आज की नोटिफिकेशन थी। अगर आपको चीज़ें हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं वो ज़रूर अपना आवेदन HPRCA में करें। थैंक यू सो मच।